नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कुंवर सिंह क्लासेस में। आज हम आप लोगों को तुमुन प्रत्यय के बारे में पढ़ाएंगे और बहुत अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ, जिससे आप लोगों को अच्छा समझ में आए, बेहतर समझ में आए। तो प्रत्यय के बारे में हम लोग ने कई दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे तुमुन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तुमुन प्रत्यय आखिर होता क्या है और इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, किस लिए होता है और किस प्रकार इसे पहचानेंगे। जैसे कोई अगर शब्द है तो उसको, जैसे यहाँ एग्जाम्पल पे देख लीजिए, जैसे नेतुम शब्द है। अब इसमें जानेंगे हम लोग, कैसे जानेंगे कि इसमें तुमुन प्रत्यय है कि सानज प्रत्यय है कि अनियर प्रत्यय है कि कतवत प्रत्यय है, सत प्रत्यय है, कितन प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है। तो इसके लिए आज हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत साधारण तरीके से सरल विधि द्वारा तुमुन प्रत्यय। आइए बने रहिए हमारे साथ। अगर हमारे वीडियो या चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे भी जुड़ने का प्रयास करें, जुड़िए, ठीक है, जिससे आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किया जाए। आइए तुमुन प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तुमुन प्रत्यय क्या होता है? तुमुन प्रत्यय जो है के लिए के अर्थ में किया जाता है। किसके लिए? के लिए के अर्थ में। जैसे जाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, चलने के लिए, ठीक। मतलब तुमुन प्रत्यय जो होता है, इसका प्रयोजन, तुमुन प्रत्यय का प्रयोजन के लिए के अर्थ में होता है। जैसे लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, खाने के लिए, मतलब जो भी आप लोगों की क्रियाएं हैं, अगर वे शब्द धातुओं में जुड़े तो उसका अर्थ चल के लिए के अर्थ में आए, के लिए, ठीक। तो तुमुन प्रत्यय क्या होता है? तुमुन प्रत्यय का अर्थ होता है के लिए के अर्थ में। यानी कि कोई भी धातु रूप में जब आप तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे, इसका प्रयोग के लिए के अर्थ में होगा। यानी कि यह धातुओं में तुमुन प्रत्यय जुड़कर के लिए अव्यय शब्द बनाता है। जुड़कर के लिए के अर्थ में, यानी कि तुमुन प्रत्यय जिस शब्द में जुड़ता है उसका अर्थ क्या निकलता है? के लिए, ठीक है। और वह प्रत्यय जुड़कर अव्यय पद बनाता है, ठीक। जैसे आइए देखते हैं हम लोग कैसे कैसे के लिए का अर्थ बनाता है। आखिर हमने तो पढ़ लिया कि तुमुन प्रत्यय के लिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। मतलब के लिए शब्द का मतलब कोई भी शब्द अगर है उसमें अगर तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो उसका अर्थ के लिए आएगा। के लिए, चलने के लिए, खाने के लिए। तो कैसे के लिए आ रहा है, यही मेन पॉइंट है और यही पढ़ना है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग कोई भी धातु लेंगे, कोई भी धातु हो, चाहे आत्मनेपदी हो चाहे परमानेपदी, कोई भी धातु हो, उसमें अगर तुमुन प्रत्यय हम लोग जोड़ेंगे तो उसका अर्थ क्या आना चाहिए? केवल एक के लिए के अर्थ में। जैसे अगर गम धातु है, इसमें अगर तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो जाने के लिए, ठीक। पठ धातु है, पठ धातु में अगर तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो पठतुम होगा, पढ़ने के लिए। उसी प्रकार आइए हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पठ है, क्या है, हमने जैसे अभी बताया, अभी तुरंत बताया कि पठ धातु है और उसमें तुमुन प्रत्यय अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा? पठतुम। क्या होगा? पठतुम। यानी कि ऐसे देखिए यहाँ पे, जैसे पठ प्लस तुमुन, अगर पठ प्लस तुमुन है, अगर इसको जोड़ेंगे पठतुम, 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 क्या होगा? पठतुम, ऐसे, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पठ धन तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा? पठतुम, यानी पढ़ने के लिए। यहाँ इसका अर्थ क्या निकल रहा है? पठतुम का मतलब पढ़ने के लिए। मैंने बताया कि तुमुन प्रत्यय जिस धातुओं में जुड़ेगा उसका अर्थ के लिए के अर्थ में आएगा। यहाँ पे इसका प्रयोजन के लिए के अर्थ में होता है। यानी कि के लिए मतलब कोई भी अर्थ निकले तो के लिए आए। जैसे पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, चलने के लिए, टहलने के लिए, तो उस प्रकार तुमुन प्रत्यय जुड़ता है, उसका अर्थ के लिए होता है। जैसे पठ धन तुमुन में क्या हुआ? पठतुम, यानी पढ़ने के लिए। भू धन तुमुन भवितुम, यानी होने के लिए। जैसा आप लोग पढ़ते हैं भवति भवता, भवंती भवसी भवता, भवत भवाम भवाम भवाम, उसी प्रकार भू धन तुमुन प्रत्यय जोड़े तो भवितम, यानी होने के लिए। आइए हम लोग अनुवाद के तौर पे आज सीखेंगे। हमने सोचा कि आज आप लोगों को एक नया एग्जाम्पल के तौर पे बताया जाए कि आप लोग कैसे समझ सकते हैं। जैसे वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तो इसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पे हो रहा है, या तुमुन प्रत्यय किस धातु में जुड़ करके के लिए का अर्थ प्रकट कर रहा है, तो इस सब के बारे में हम लोग आज विशेषता अध्ययन करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं, उदाहरण के तौर पे, वह पढ़ने के लिए स्कूल जाता है। कहाँ जाता है?
अनुवाद तो आप लोगों को आता होगा, अगर ना आता हो तो कमेंट बॉक्स में वह बताएं, वह भी हम बताएंगे। जैसे वह पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। तो कौन जाता है? वह आप लोगों का करता हुआ। तो किस मतलब वह का संस्कृत में हम लोग वह को क्या कहते हैं? सह माने वह। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा सह तव ते तम तव तान, ठीक, जो भी हो। तो स माने वह। अब वह जाता है, कहाँ जाता है या किस लिए जाता है? किस लिए जाता है? पढ़ने के लिए, यानी पढ़ने के लिए। हमने बताया कि तुमुल प्रत्यय का प्रयोग के लिए कि होता है ना, यहाँ पे वो शब्द आ गया ना कि वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है या पढ़ने के लिए स्कूल जाता है। तो पढ़ने के लिए जहाँ आया तो वहाँ हम कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? पठतुम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब अगर आप लोगों को प्रत्यय समझ में आएगा तो अनुवाद आप लोगों को करने में बहुत आसानी होगी, ठीक। तो पढ़ने के लिए क्या होता है? पठितुम। तो वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है तो स पठितुम। अब कहाँ जाता है? विद्यालय जाता है, विद्यालयम। अब कहाँ क्या करता है? जाता है, यानी अच्छा। इस प्रकार हम लोग पठितुम का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार हम लोग अगर लिख धातु में तुमुल प्रत्यय जोड़े तो वह क्या होगा? तो अगर लिख में हम लोग तुम प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा? लिखितुम। लिखितुम यानी लिखने के लिए। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग खाद में जोड़ेंगे तो खाद धन तुमुल प्रत्यय बराबर खादितुम, यानी खादितुम मतलब खाने के लिए। जैसे वह खाना खाने के लिए बाजार जाता है या कुछ खाने के लिए बाजार जाता है, तो वहां पे आप लोग खाने के लिए जा रहा है तो क्या प्रयोग करेंगे? खादितुम। तो खादितुम तुमुल प्रत्यय जुड़ा अगर किसी धातु में तो वह के लिए के अर्थ में होगा, खादितुम। उसी प्रकार क्रीड में अगर तुमुल प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या होगा? क्रीडतुम, यानी खेलने के लिए। यानी जैसे हम लोग कहें कि वह मैदान में क्रिकेट खेलने के लिए जाता है, तो क्या करने के लिए जाता है? क्रिकेट खेलने। तो खेलने का अर्थ होगा यानी के लिए अर्थ जहाँ होता है वहां पे हम लोग तुमुल प्रत्यय जोड़ेंगे। किसी भी धातु में आप लोग अगर तुमुल प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसका अर्थ निकलेगा के लिए, यानी क्रीडतुम। उसी प्रकार वंद धन तुमुल, वंद में अगर तुमुल प्रत्यय हम लोग जोड़ेंगे तो वंदितुम यानी बंधना के लिए। ठीक, कोई भी धातु हो चाहे आत्मनेपदी या परमानेपदी हो, उसमें अगर आप लोग तुमुल प्रत्यय जोड़ेंगे तो वह के लिए के अर्थ में होगा। के लिए के अर्थ में होगा यानी कि उसका अर्थ के लिए के अर्थ में निकलेगा और वह हमेशा तुमुल प्रत्यय अंतिम में तुम आएगा। जैसे क्रीडधन तुमुल तो क्रीडतुम, बंधतुम, पातुम, लिखतुम, ऐसा अभी हम लोग आप लोगों को बताएंगे। पा में अगर हम लोग तुमुल प्रत्यय जोड़ेंगे तो पातुप हुआ यानी पीने के लिए। ठीक उसी प्रकार अस्था में अगर हम लोग तुमुल प्रत्यय जोड़ेंगे तो अस्थातुम यानी ठहरने के लिए। उसी प्रकार ज्ञा में अगर तुमुल प्रत्यय जोड़ेंगे तो ज्ञा मतलब जानने के लिए। ठीक उसी प्रकार दा में अगर तुमुल प्रत्यय जोड़ेंगे तो दातुम हुआ। ठीक, दातुम यानी कि देने के लिए। मतलब जो भी धातुएं हैं आप अपने से बनाइए। हमने इतना सारा एग्जाम्पल इसलिए दे दिया है कि हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोग, हमने जिस प्रत्यय जैसे अनियर प्रत्यय बताया तो अनियर प्रत्यय में मैंने बताया कि आप लोग भी प्रयास करा करिए कि धातुओं को रखकर अब प्रत्यय जोड़े। क्या मैंने प्रत्यय सही बनाया? तो आप लोग बनाते नहीं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि शायद ज्यादा एग्जाम्पल आप लोगों को दिया जाए और उदाहरण के तौर पे आप लोग अच्छा समझ सकते हैं। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे दा में तुमुल प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हुआ? दातुम यानी देने के लिए। उसी प्रकार क्री में हम लोग तुमुल प्रत्यय जोड़े तो क्या हुआ? करतुम यानी करने के लिए। ग में तुमुल प्रत्यय जोड़ेंगे गातुम यानी गाने के लिए। स्ना में तुमुल प्रत्यय जोड़ेंगे स्नातुम यानी नहाने के लिए। गम में हम लोग तुमुल प्रत्यय जोड़ेंगे गंतुम जाने के लिए। ठीक उसी प्रकार हन में तुमुल प्रत्यय जोड़ेंगे हंतुम, हंतुम मारने के लिए। उसी प्रकार नी में तुमुल प्रत्यय जोड़ेंगे तो नेतुम यानी ले जाने के लिए। उसी प्रकार जी में तुमुल प्रत्यय जोड़ेंगे तो जेतुम यानी जीतने के लिए। उसी प्रकार श्रु में हम लोग तुमुल प्रत्यय जोड़ेंगे श्रु में यानी श्रेतुम यानी सुनने के लिए। ये वाला अगर आप लोगों को दिखाई न दे रहा हो तो मैं मौखिक रूप से बोल दे रहा हूँ। कथ में अगर तुमुल प्रत्यय जोड़ेंगे तो कथयुतुम यानी कहने के लिए। समझ में आया कि कोई भी धातु हो उसमें तुमुल प्रत्यय जोड़ेंगे तो के लिए कथ में आ जाए। जैसे लिख में तुमुल प्रत्यय लिखितुम यानी कि लास्ट में क्या आएगा? तुम, 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 तुम यानी कि तुम। खादितुम जो आप लोगों का वो धातुएं रहेंगी उसमें क्या अंतिम में क्या जुड़ेगा? तुम, तुम खादितुम। जैसे खाद है खादितुम, हंतुम, गंतुम, स्नातुम, तुम।
मतलब ट्रिक है, आप लोग ऐसा समझ सकते हैं। कहीं कहीं यह अपवाद भी हो सकता है, मतलब ऐसा, या आप लोग यह ना मान लीजिए कि अंतिम में तुम है तो वह तुमुन प्रत्यय, कहीं कहीं ऐसे शब्द आ जाते हैं जहाँ पे यह ट्रिक फॉलो नहीं करता। तो आप लोग उसका अर्थ निकाल के समझेंगे तो वह चाहिए के अर्थ में होगा, तो वहाँ पे आप लोग कर सकते हैं कि यह तुम प्रत्यय है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए कि वैसे तो तुम तो सभी में आ रहा है, कहीं एक आध शब्द ऐसे मिल जाते हैं जिसमें तुम नहीं जाता अंतिम में। देखिए तुम जिसमें आया है यह ट्रिक है। जैसे हाँ अपवाद मिल गया, जैसे मातुफ है, मातुफ, अब मातुफ में तुम नहीं है तो आप कह दीजिए कि यह तुम प्रत्यय नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब एक दो शब्द आप लोगों को अपवाद यानी कि जो नहीं समझ में आता कि कौन सा प्रत्यय है, तो उसका अगर आप लोग अर्थ निकालेंगे तो चाहिए, मतलब चाहिए नहीं सॉरी, वह के लिए के अर्थ में होगा, तो वहां पे तुमुन प्रत्यय होगा। आइए फिर से समझते हैं एक बार, अगर आप लोगों को समझ में आया तो। जैसे तुमुन प्रत्यय ऐसा प्रत्यय है जिसका प्रयोजन के लिए के अर्थ में होता है, यानी जिसका प्रयोग के लिए के अर्थ में किया जाता है, और वह पद धातुओं में जुड़ करके अव्यय पद बनाता है। ठीक जैसे पठ में हम लोग यहाँ कर दिया, पठ में तुमुन प्रत्यय जुड़ा, पठ तुम हुआ ना, संधि विच्छेद आता होगा। अगर ना आता हो तो हम लोग अब इस प्रत्यय के बाद हम सोच रहे थे अलंकार पढ़ा ले, तब उसके बाद संधि और समास पढ़ते हैं, क्योंकि उसके बाद आप लोगों की वीडियो मतलब सिलेबस थोड़ा कम है। जो भी इधर है जैसे अलंकार है 5 6 7 अलंकार है, शब्दा और अर्था मिला के 2 प्रकार के अलंकार होते हैं, आप लोग जानते हैं, शब्दा और अर्था। शब्दा में 2-3 है और अर्था में 2-3 है, तो आप लोगों को अलंकार बता दे, उसके बाद तब संधि समास में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और उसके बाद तब हम लोग कारक विभक्तियां और विशेषण विशेष इन सब पे विशेषता अध्ययन करेंगे। तो आइए आप, जैसे कि पठ धन तुमुन हुआ, क्या हुआ, पठतुम यानी कि पढ़ने के लिए, भू में तुमुन प्रत्यय भवितुम, भवितुम उसी पढ़ते मतलब होने के लिए। हमने अनुवाद के तौर पर बताया कि जैसे वह पढ़ने के लिए स्कूल जाता है तो वह पढ़ने के लिए जाता है ना, ले के लिए आया ना, के लिए के अर्थ में आया ना। हमने यही बताया कि तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में होता है, तो के लिए के जब अर्थ में आएगा तो आप लोग तुमने प्रत्यय का शब्द रखेंगे, कोई भी हो। जैसे अनुवाद अगर वह मोक्ष प्राप्त करने के लिए आराधना करता है, वह मोक्ष प्राप्त करने के लिए आराधना करता है, तो किस लिए करता है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, तो के लिए अर्थ है ना। अगर के लिए शब्द आए तो वहां पे क्या होगा, तुमुन प्रत्यय होगा। उसी प्रकार लिख धन तुमुन, जैसे वह लिखने के लिए कापी खरीदता है, तो लिखने के लिए खरीदता है ना, तो क्या होगा, लिखितुम, 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 मतलब इन शब्दों का प्रयोग होगा। यह प्रत्यय तो आप लोगों को और भी समझ में आना चाहिए। उसी प्रकार खाद में तुमुन प्रत्यय खादितुम, क्रीड में तुमुन प्रत्यय क्रीडतुम, वंद में तुमुन प्रत्यय वंदितुम, पा में तुमुन प्रत्यय पातुम, अस्था में तुमुन प्रत्यय अस्थातुम, ज्ञा में तुमुन प्रत्यय ज्ञातुम यानी जानने के लिए, दा में तुमुन प्रत्यय दातुम यानी देने के लिए। इसीलिए मैंने अर्थ भी लिख दिया है। उसी प्रकार गय में तुमुन प्रत्यय गातुम गाने के लिए, अस्था में तुमुन प्रत्यय अस्थातुम और नहाने के लिए, स्नातुम सॉरी स्नातुम, गम में तुमुन प्रत्यय गंतुम जाने के लिए, हन में तुमुन प्रत्यय हंतुम मारने के लिए, नी में तुमुन प्रत्यय ले जाने के लिए, जी में तुमुन प्रत्यय जीतने के लिए, शुरू में तुमुन प्रत्यय श्रेतुम सुनने के लिए, कथ में तुमुन प्रत्यय कथयुतुम कहने के लिए। यानी कोई भी धातु है, इतना तो हम लोग पढ़ लिए, इतना एग्जाम्पल तो हम लोग पढ़ लिए। अब हम यह बताएंगे कि कोई भी धातु हो, कोई भी धातु हो, एनीवन, कोई भी धातु हो, उसमें अगर हम लोग तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे, तो के लिए का अर्थ प्रकट तो करेगा। उसके बाद आप लोगों को अगर जैसे कि शब्द केवल दिया है, जैसे क्रीडतुम है, अब आप लोगों को इसमें पता करना है। आप लोगों के सीयूटी एग्जाम में आ गया कि क्रीडतुम कौन सा प्रत्यय है, क्रीडतुम कौन सा प्रत्यय है, आप लोग कैसे बताएंगे। मैंने बताया यहाँ पे, बताइए कैसे बताएंगे। सुनिए मेरी बात, अगर क्रीडतुम शब्द आया आपके एग्जाम में, क्रीडतुम शब्द आया, तो वहां तो ऐसा तो रहेगा नहीं कि सह क्रीडतुम विद्यालयम, मतलब वह खेलने के लिए मैदान में जाता है। अगर केवल क्रीडतुम शब्द है, उसके आगे ना है ना पीछे कुछ है, आप लोग कैसे जानेंगे। हमने बताया अंतिम में यानी कि लास्ट में उस शब्द में तुम जुड़ा होगा। तुम, अगर तुम नहीं जुड़ा है, अपवाद वाला शब्द आ गया और उसमें तुमुन प्रत्यय है और तुम नहीं है, तब कैसे पता करेंगे। उसके लिए आप लोग उस शब्द के अर्थ को जानिए, उस शब्द के
अर्थ को जानिए। पहले तो आप लोगों को वाक्य दिया रहेगा, वाक्य दिया रहा है, उसमें वो तुम प्रत्यय रहेगा, तो आप लोग को पहचाना तो आप लोग पहचान जाएंगे। के लिए का अर्थ प्रकट होगा, तो आप लोग तुरंत समझ जाएंगे के लिए का अर्थ प्रयोग हो रहा है, यानी क्या तुम प्रत्यय है। इस बात में आप लोगों को देरी करनी ही नहीं है, ठीक। इसीलिए मैंने सारे डाउट के लिए आप लोगों को पहले प्रत्यय की परिभाषा बताई, एग्जाम्पल दिया, अनुवाद के तौर पे समझाया, उसके बाद ढेर सारा उदाहरण दिया। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो बताइए मेरी क्या गलती है, कैसे बताएं आपको, जैसा आप कहें। वैसे तो हमने जितने भी प्रत्यय बताया है सब आसानी तरीके ट्रिकियल माध्यम से बताया है। यही कि लास्ट वाला क्या करना होगा, जैसे हम बताया कि लास्ट में तुम रहेगा, तुमुन प्रत्यय में तुम, ये तुमुन जो प्रत्यय है इसमें शुरू में तुम है और इसके वाक्य में अंतिम में तुम रहता है, यही तुमुन प्रत्यय है। जो अपवाद शब्द है उसको आप लोग अर्थ समझिएगा कि अपवाद वालों शब्दों का अर्थ आप लोग निकालेंगे तो के लिए का अर्थ आएगा। तो जब के लिए का अर्थ आएगा तो मान लीजिए तुमुन प्रत्यय है, और अगर आपको लोग कोई शब्द है तुमुन प्रत्यय जोड़ के बनाना है, अब ये का शब्द और सीख लीजिए आप एक काम, जैसे कोई भी तुमुन प्रत्यय है, अब आप लोगों को कह दिया जाए कि तुमुन प्रत्यय रख कर आप एक उदाहरण बताइए या एक वाक्य बनाइए, तो आप लोग हमेशा समझ लीजिए कि तुमुन प्रत्यय के लिए अर्थ में होता है, तो तुमुन प्रत्यय से तुरंत वाक्य बना दीजिए, तुरंत। सह सह पठितुम विद्यालयम गच्छत, सह लिखतुम, मार्केट को क्या कहते हैं, हट, हट माने बाजार। मतलब संस्कृत में जो भी वाक्य होते हैं थोड़ा मीनिंग आप लोग याद कीजिए संस्कृत का, जिससे आप लोगों को अनुवाद बनाने में दिक्कत ना हो। यानी कि कोई भी शब्द आए आप लोग तुरंत एकदम तुमुन प्रत्यय लगा के लिए का अर्थ में जोड़ दीजिए, ठीक है। तो आइए सारे डाउट क्लियर हुए ना कि तुमुन प्रत्यय के लिए का अर्थ में होता है। पठ धन तुमुन पठितुम, भू धन तुमुन भवितुम, लिख धन तुमुन लिखतुम, खाद धन तुमुन खादितुम, क्रीड धन तुमुन क्रीडितुम, वंद धन तुमुन वंदितुम, पा धन तुम पादितुम, ज्ञा धन तुमुन ज्ञातुम जानने के लिए, गय धन तुमुन जाने, गन धन तुम गंतुम यानी जाने के लिए, नि धन तुमुन प्रत्यय नेतुम यानी ले जाने के लिए, जी धन तुमुन प्रत्यय जेतुम बराबर जीतने के लिए। इसी प्रकार आप लोग धातुओं को रखिए और अपने से बनाना सीखिए। इतना तो मैं बना दिया, आगे के 2-4 आप बना लीजिए, नहीं तो इतने में ही काम चल सकता है आप लोगों को। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अगर तुमुन प्रत्यय आएगा तो यही धातुएं ली जाएंगी, यानी कि ये फेमस धातुएं हैं। आप लोग देखे होंगे हमारे हर प्रत्यय में यही धातुएं मैं रखता हूँ। क्यों? क्योंकि ये धातुएं बहुत इंपॉर्टेंट धातु है, इन्हीं धातुओं से ज्यादा क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं इन्हीं धातुओं को रखकर, प्रत्यय को रखकर वाक्यों को बनाता हूँ, जिससे आप लोगों को समझ में आए। और आप लोगों को समझ में आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और टेलीग्राम का लिंक है, वहीं पे जुड़िए। और कोई बात अगर कहनी हो मुझसे, अगर जैसे कि पर्सनल बात हो तो हमारे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे बोल सकते हैं आप लोग। और कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले की वीडियो हम लोग कल अपलोड करेंगे। आज हम लोगों ने तुमुन प्रत्यय पढ़ लिया कि तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थ में होता है। खादितुम, लिखतुम, पढ़ितुम, जातुम, जो भी हो अंतिम में तुम लगा रहता है, प्लस ऐसे लिखतुम, क्रीडतुम के लिए अर्थ में प्रयोग होता है। ठीक है, आप लोगों ने समझ लिया हो, न समझ लिया हो तो एक बार फिर से, तुमुन प्रत्यय के लिए अर्थ में होता है। यह वाक्यों में जुड़ करके, यह तुमुन प्रत्यय जुड़ करके अव्यय पद बनाता है। जैसे पढ़ धन तुमुन पढ़ितुम, लिख धन तुमुन लिखतुम, क्रीड धन तुमुन क्रीडतुम, वंद धन तुमुन वंदितुम। और वही चीज है स्ना धन तुमुन स्नातुम, नहाने के लिए। हमने सब बता ही दिया, तो बचा ही क्या है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। धन्यवाद।